एक बूढ़ी अम्मा के पास दो मुर्गी थी और दोनों मुर्गी हर रोज अंडे देती थी। बूढ़ी अम्मा के पास इन मुर्गी के सिवा और कुछ नहीं था। बूढ़ी अम्मा की नज़र काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए दूर का कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बूढ़ी अम्मा रोज सोचती थी कि मेरी मुर्गी के अंडे पता नहीं कौन ले जाता है। इस तरह बूढ़ी अम्मा थोड़ी परेशान थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि जब कल सुबह होगी तो ज़रूर देखेंगी कि अंडे कौन ले जाता है। पर जब मुर्गी ने अंडे दिए तो वो फिर कोई ले गया। इस बार भी बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी मुर्गी के अंडे गायब हो रहे हैं। तभी बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो भविष्यवाणी हुई थी तो कोई ज़रूर वहाँ होगा। एक दिन जब बूढ़ी अम्मा मंदिर से वापस आ रही थी तो रास्ते में भगवान ने एक भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारी मुर्गी एक दिन सोने के अंडे देगी, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर वो आवाज़ फिर बंद हो गई। पर बूढ़ी अम्मा को इस बात पर यकीन नहीं था। शायद वहाँ पर कोई ज़रूर होगा जिसने ऐसा सुना होगा। तभी मुर्गी के अंडे गायब हो रहे हैं और हो सकता है कि अभी तक उसे वो अंडा नहीं मिला, इसलिए वो लगातार अंडे चुरा रहा है और जब तक अंडा उसे नहीं मिलेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि वो चोर जो भी हो उसे पकड़ना चाहिए। तभी एक दिन बुढ़िया ने अपनी मुर्गी के नीचे बहुत सारा गोंद डाल दिया और जब मुर्गी ने अंडा दिया तो उस चोर का हाथ अंडे के साथ चिपक गया और जब वह हाथ को छुड़ाने लगा तो बूढ़ी अम्मा वहाँ पर आ गई और चोर पकड़ा गया। अब बूढ़ी अम्मा ने उसकी खूब पिटाई की और चोर वहाँ से भाग गया। अगली सुबह बुढ़िया ने देखा कि मुर्गी ने 5 सोने के अंडे दिए हैं। भगवान ने भी इतने दिन इसलिए इंतजार कराए कहीं ये अंडे चोर न ले जाएं, इसलिए इतने दिन तक सिर्फ अंडे ही आते रहे। और जब चोर पकड़ा गया तो सोने के अंडे आ गए। इसलिए दोस्तों, जब तक समय न आए तब तक हमें वो चीज़ नहीं मिलती है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फल पर। कर्म करें, फल अपने आप मिल जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो है तो आगे भी शेयर करें और हमें भी बताएं। धन्यवाद।